नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ख़ास होने वाली है। आज की क्लास में मैं आपको अंग्रेजी के शब्दों का सही प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है, कैसे अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ा जाता है, कैसे अंग्रेजी के शब्दों को बोला जाता है, आज की वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो इस वीडियो को आप देखिए प्यारे दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अंग्रेजी का कोई भी शब्द हो, कैसे आप उसे पढ़ सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, सब आज की वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए प्यारे दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरीके से आपको अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता रहूँगा। चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों कैसे हम अंग्रेजी पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप देखिए अंग्रेजी बोलना सीखने का गुरु मंत्र आपके लिए लेकर आ गया हूँ। पढ़ना, लिखना, बोलना सीखने का गुरु मंत्र है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, यू का उच्चारण कहाँ कहाँ क्या होता है, यू का उच्चारण क्या होता है, छोटा ओ की मात्रा होता है, यू का उच्चारण अ होता है, यू का उच्चारण यू होता है, कब ये सब कैसे होता है, आज की वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए RUN, FUN, SUN, LUCK, JUST, DUST। तो देखिए प्यारे दोस्तों, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में दो कॉन्सोनेंट समझते हैं, A, E, I, O, U, इनको छोड़कर, यानी अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनमें से यह 5 को छोड़कर जितने भी अक्षर होंगे, जैसे B है, C है, D है, F है, G है, यह सब क्या है, यह कॉन्सोनेंट है। तो हमने क्या बताया कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग, यू का, तो हम उसका उच्चारण करते हैं अ के रूप में। किसका प्रयोग करते हैं, अ के रूप में करते हैं। कैसे, देखिए, जैसे आर से लिखेंगे र, और यू का उच्चारण अ के रूप में इसमें हो गया, और यन से न, तो यह रन हो गया। मतलब हम इसको लिखेंगे नहीं, इसमें मिला हुआ है। आर जो र है इसमें और आधा र है और अ है, इसमें मिला हुआ है, तो इसका उच्चारण अ के रूप में करेंगे, तो यह रन हो गया। RUN रन हो गया। FUN फन हो गया। क्या हो गया, फन। इसे फून नहीं पढ़ेंगे, फन पढ़ेंगे। SUN तो यह से सौ, और यू का उच्चारण अ के रूप में, यानी से न, तो यह सन हो गया। क्या हो गया, सन हो गया। LUCK तो इसे L से लॉ पढ़ेंगे और CK से कॉ पढ़ेंगे। यू का उच्चारण अ के रूप में, तो यह लक हो गया। इसे लुक नहीं पढ़ेंगे, लक पढ़ेंगे। LUCK लक पढ़ेंगे। JUST इसे जुस्ट नहीं, जे से जौ पढ़ेंगे। यू का उच्चारण अ, यस से आधा सौ, टी से टॉ, इसे जस्ट पढ़ेंगे, जुस्ट नहीं। यू से छोटा ऊ की मात्रा होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर यू का प्रयोग हो तो उसका उच्चारण अ के रूप में करते हैं, इसके रूप में, ऐसा लिखेंगे, ऐसा, यानी ध्वनि के रूप में हो जाएगा। नेक्स्ट है DUST, तो डी से डो, यू का उच्चारण ओ, और यस से आधा सौ, टी से टॉ, इसे डस्ट पढ़ेंगे। DUST डस्ट पढ़ेंगे। तो समझ में आया प्यारे साथियों। तो इसका उच्चारण यहाँ पर छोटा ओ की मात्रा के रूप में नहीं करेंगे, यू के रूप में, यू के रूप में भी नहीं करेंगे, अ के रूप में, ऐसे लिखेंगे। इसका यू का उच्चारण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा। रन, फन, सन, लक, जस्ट, डस्ट, ऐसे आप इन्हें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर देखिएगा, अगर यू के साथ, अगर यू के साथ आर का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो सर, आर का प्रयोग हो, तो उसका उच्चारण भी आ के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं, अ के रूप में। कैसे, जैसे यहाँ पर देखिए TURN, तो टी से टॉ हो जाएगा, और यू के साथ आर है, तो यहाँ पर यू का उच्चारण क्या होगा, अ के रूप में। आर से लिखेंगे र, और यन से लिखेंगे न, तो यह टर्न हो गया। TURN टर्न हो गया। इसे ऐसे टूर्न नहीं पढ़ेंगे, यू से छोटा ओ की मात्रा नहीं लिखेंगे, इसे टर्न पढ़ेंगे, टूर्न नहीं पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है। तो यू के साथ अगर आर का प्रयोग हो तो भी हम आ लिखते हैं, ऐसे। नेक्स्ट देखिए, CURD, तो सी से क और यू से आ हो जाएगा, आर से र लिखेंगे, डी से ड, तो यह कर्ड हो गया। CURD
कर्ड हो गया। बी यू आर यन तो बी से ब हो गया और यू का उच्चारण औ के रूप में, आर से र और यन से न, यह बर्न हो गया। बी यू आर यन बर्न हो गया। एच यू आर टी तो एच से ह, यू का उच्चारण औ के रूप में, आर से र और टी से ट, तो यह हर्ट हो गया। एच यू आर टी हर्ट हो गया। डी यू आर टी तो डी से ड और यू का उच्चारण औ के रूप में, आर से र और टी से ट, यह डर्ट हो गया। डी यू आर टी डर्ट हो गया। टर्न, कर्ड, बर्न, हर्ट, डर्ट, ऐसे समझ में आ रहा है साथियों। तो यू के साथ अगर आर का प्रयोग हो तो इसका उच्चारण अ होता है। किसका उच्चारण? यू का उच्चारण अ होता है, याद रखिए। और यहाँ पर भी एक नियम बताया कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आता है तो उसका उच्चारण भी अ के रूप में करते हैं। आगे बढ़िए प्यारे दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारे शब्द पढ़ना समझ में आ रहा है कि कैसे पढ़ा जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा प्यारे दोस्तों। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा कि सर मुझे समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? CUBE, TUNE, MUTE, CUTE, BUTE। अब देखिए प्यारे दोस्तों, अगर यू के बाद एक कॉन्सोनेंट हो, कोई भी एक कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद ई लिखा गया हो, क्या लिखा हो प्यारे साथियों? यू के बाद कोई एक कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट हमने बता दिया ना कि ए, ई, आई, ओ, यू, इनको छोड़कर जितने भी अक्षर बचते हैं वही कॉन्सोनेंट हैं। तो अगर यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई हो, एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई का प्रयोग हो, तो हम यू का जो उच्चारण करते हैं वह यू के रूप में करते हैं। यू ऐसे यू के रूप में करेंगे। कैसे? देख लीजिए, यू के बाद अगर एक कॉन्सोनेंट हो और ई हो तो यही नियम यहाँ पर देखिएगा। तो देखिए यू के बाद एक कॉन्सोनेंट है बी, उसके बाद ई लिखा गया है, तो यही नियम है। तो इसका उच्चारण क्या होगा? यू के रूप में। तो जैसे सी से लिखेंगे क, आधा क, और यू का उच्चारण क्या होगा? यू के रूप में, और बी ई से ब, यह क्यूब हो गया। क्या हो गया? क्यूब हो गया। समझ में आ रहा है साथियों? तो यू के बाद अगर एक कॉन्सोनेंट हो उसके बाद ई का प्रयोग हो तो यू का उच्चारण यू के रूप में करेंगे। क्यूब हो गया। TUNE तो टी से ट हो गया, उसके बाद यहाँ पर क्या है? यू, तो यू से हो गया यू और NE से नो, तो यह हो गया ट्यून। TUNE ट्यून। MUTE तो यम से मॉ लिखेंगे, उसके बाद है यू, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट है उसके बाद ई है तो यह म्यूट हो गया। यू लिखेंगे उसके बाद TE से ट तो यह म्यूट हो गया। MUTE म्यूट। CUTE तो सी से क लिखेंगे, आधा क, उसके बाद है यू, तो यू का उच्चारण यू करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसके बाद एक कॉन्सोनेंट है उसके बाद ई है तो यह क्यूट हो गया। CUTE क्यूट। BUTE तो बी से ब लिखेंगे, आधा ब, उसके बाद है यू, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई है तो यह यू लिखेंगे, और TE से ट तो यह ब्यूट हो गया। BUTE ब्यूट हो गया। समझ में आ रहा है प्यारे साथियों? तो अगर यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई का प्रयोग हो तो हम इस यू का उच्चारण जो करते हैं वह यू के रूप में करते हैं। ऐसे इसे लिखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, CUB क्यूब, ट्यून, क्यूट, ब्यूट, ऐसे पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह नियम समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी इसी तरीके से यू का जितना भी उच्चारण किया जाता है, यानी यू को जितना भी तरीके से पढ़ा जाता है, सारे आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि यू को कैसे कैसे पढ़ा जाता है, क्या क्या पढ़ा जाता है, कहाँ कहाँ पढ़ा जाता है, कैसे, सारे आज के वीडियो में समझा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है UNDER, UNCLE, UMBRELA, URGENT। तो देखिए अगर किसी शब्द के शुरू में यू आता है, किसी शब्द के शुरू में यू का प्रयोग हो तो हम इस यू का उच्चारण अ के रूप में करते हैं। किसके रूप में? अ के रूप में करेंगे। अ यानी किसी शब्द के शुरू में अगर यू लिखा जाता है तो हम उस यू का उच्चारण अ के रूप में करेंगे, इसे लिखेंगे। अब लिखेंगे कैसे? देखिए जैसे यू से हो जाएगा अ, हमने बताया, और यन से नो, DE से ड, तो यह अंडर हो गया। UNDER अंडर। UNCLE तो यू से अ लिखेंगे, NCLE अंकल हो गया। क्या हो गया? अंकल। UNCLE अंकल। UMBRELA अम्ब्रेला हो गया। क्या हो गया? अम्ब्रेला हो गया।
ऐसे हो गया अम्ब्रेला। तो आप देख रहे हैं ना कि अगर किसी शब्द के शुरू में यू का प्रयोग हो तो उसका उच्चारण अ के रूप में होता है, छोटा अ के रूप में होता है। अम्ब्रेला हो गया। URGENT, इसे पढ़ेंगे अर्जेंट। क्या पढ़ेंगे? इसे अर्जेंट पढ़ा जाएगा। क्या होगा प्यारे साथियों? अर्जेंट हो जाएगा। तो आ हो गया। तो अगर किसी शब्द के शुरू में यू का प्रयोग हो तो उसका उच्चारण आ के रूप में करते हैं, यू का उच्चारण। समझ में आया प्यारे साथियों? यह बहुत अच्छा नियम है, इसे आप याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर ये देखिए यहाँ पर इसे हम सीखते हैं क्या है इसका नियम। देखिए, अगर यू के बाद RE का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो? RE का प्रयोग हो। यू के बाद RE का प्रयोग किया जाए तो हम इस यू का जो उच्चारण करेंगे वह यो के रूप में करेंगे। यो, देखिए क्या क्या उच्चारण हो रहा है यू का, वही यू है, यानी यही यू है, लेकिन इसका उच्चारण कहीं पर आ हो रहा है, कहीं पर यू हो रहा है, कहीं पर आ हो रहा है, कहीं पर यू हो रहा है। तो अगर आप इसे नहीं सीखेंगे आप गलत तरीके से पढ़ देंगे। तो अगर आप इसे सीख लेते हैं तो आप सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे। देखिए तो क्या है, यू के बाद अगर RE का प्रयोग किया जाए, RE देखिए यहाँ पर है RE, यू के बाद RE, यू के बाद RE, यू के बाद RE है, तो हम उसका उच्चारण यो के रूप में करते हैं। किसके रूप में? यो। कैसे सर? देखिए, यू के बाद RE हो तो हम क्या लिखते हैं? यू के बाद RE हो तो हम इसे यो लिखते हैं, यानी यू को हम यो लिखेंगे। जैसे पी से लिखेंगे प और यू के साथ RE है तो यो लिख देंगे, और RE से र हो गया, तो यह प्योर हो गया। PURE, प्योर। इसे पूरे नहीं पढ़ना है, पूरे नहीं पढ़ना है, ऐसे आपको नहीं पढ़ना है। इसे पूरे पर ऐसे नहीं पढ़ना है, इसे आपको क्या पढ़ना है? प्योर पढ़ना है। जैसे हमने यू का उच्चारण अ भी बताया, लेकिन आप इसके साथ क्या करना है? इसे प्योर पढ़ना है। नेक्स्ट है CURE, तो सी से लिखेंगे आधा का, और यू के साथ RE है तो इसे यो लिखेंगे, और RE से र लिख देंगे, तो यह क्योर हो गया। CURE, क्योर। अब देखिए SURE, तो यस से लिखेंगे आधा सा, उसके बाद क्या है? यू के साथ RE है तो इसे यो लिख देंगे, RE से र, तो यह श्योर हो गया। SURE, श्योर। नेक्स्ट है डी से लिखेंगे आधा ड, उसके बाद क्या है? यू के साथ RE है तो यो लिख देंगे, RE से र, तो यह ड्योर हो गया। DURE, ड्योर। उसके बाद है MURE, तो यम से आधा म, यू के साथ RE है तो यो लिख देंगे, म्योर हो गया। MURE, म्योर। तो समझ में आया प्यारे साथियों? यू के साथ अगर RE का प्रयोग हो तो यू का उच्चारण यो के रूप में होता है। प्योर, क्योर, श्योर, ड्योर, म्योर, ऐसे पढ़ सकते हैं। तो यू के साथ अगर RE का प्रयोग हो तो यू का उच्चारण जो करते हैं वह यो के रूप में करते हैं। नेक्स्ट देखिए, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छा तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। इसे आप याद कर लीजिए, नहीं तो आप गलत तरीके से प्रोनाउंसिएशन शब्दों का निकाल देंगे। नेक्स्ट देखिए, अगर देखिए प्यारे दोस्तों, अगर यू शुरू में है लेकिन एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर कोई वावेल आ जाता है, एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर कोई वावेल आ जाए, कोई भी आ जाए, यानी यहाँ पर यू है उसके बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर कोई भी वावेल आ जाए। यह आई जो क्या है? यह वावेल है। AEIOU, यह वावेल है। तो इनमें से कोई भी अगर आ जाता है, यानी एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर कोई भी एक वावेल आ जाए तो हम यू का उच्चारण यू करते हैं। क्या करते हैं? यू करते हैं। ऐसा यहाँ पर नहीं है, देख लीजिए, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर कोई वावेल नहीं लिखा गया, कोई भी वावेल नहीं लिखा गया है, तो इसलिए यहाँ पर इसका उच्चारण अ के रूप में किए थे। किसके रूप में? अ के रूप में। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर कोई एक वावेल आ जाता है, AEIOU, इनमें से कोई भी अगर आ जाए तो हम इस यू का उच्चारण यू के रूप में करेंगे। किसके रूप में? यू के रूप में। कैसे? UNION, तो यू से यू लिखेंगे, और यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर यहाँ पर क्या है? यह एक वावेल है। यू क्या? आई क्या है? एक वावेल है, तो इसे हम यूनियन पढ़ेंगे। UNION, यूनियन पढ़ेंगे। अगर यह आई नहीं होता तो हम इस नियम से पढ़ते हैं, यू का उच्चारण अ के रूप में करते हैं, लेकिन यहाँ पर आई है तो इसलिए हम इसे यू पढ़ेंगे। उसके बाद है UNIQUE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? यू से यू पढ़ेंगे, और NI से पढ़ेंगे नी, QU से पढ़ेंगे क, तो इसे यूनिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यूनिक। इसे अनिक नहीं पढ़ेंगे, यूनिक पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर उस वावेल का प्रयोग किया गया है। एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर
वावेल लिखा गया है। नेक्स्ट है URINAL, तो इसे यूरिनल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यूरिनल, इसे यूरिनल पढ़ेंगे। समझ में आया प्यारे साथियों? तो यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर एक वावेल लिखा गया आई एक वावेल है, तो इसलिए हम इसे यू पढ़ रहे हैं। इसे क्या पढ़ेंगे? इसे यूरिन पढ़ेंगे। URINE, इसे यूरिन पढ़ेंगे, तो ऐसे लिखा जाएगा यूरिन। तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आएगा। यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर अगर कोई वावेल आ जाता है, कोई भी एक वावेल आ जाए, तो हम यू का उच्चारण जो करेंगे वह यू के रूप में करेंगे। देख रहे हैं ना प्यारे दोस्तों कितना कन्फ्यूज़न है। यहाँ पर हमने बताया कि यो करते हैं, यो करते हैं, यहाँ पर बताया कि यू करते हैं, यहाँ पर बताया कि अ करते हैं, यहाँ पर ऊपर बताया कि अ करते हैं। तो आप ऐसे अगर आप समझेंगे धीरे धीरे, आपको जब पढ़ना आप शुरू करेंगे धीरे धीरे आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि कहाँ पर कौन से अक्षर का क्या प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट और बचा हुआ है, देख लेते हैं। देखिए, अगर यू के साथ RE का प्रयोग हो, यू के साथ RE का प्रयोग हो तो हम उसे अर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अर पढ़ते हैं। तो आप इसे एक नियम याद कर लीजिए कि अगर TURE एक साथ कहीं पर लिखा हो, देखिए यहाँ पर TURE है, TURE है, TURE है, TURE है, तो अगर TURE एक साथ लिखा रहे तो हम उसे चर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? चर पढ़ते हैं। इसे टूर नहीं पढ़ेंगे, चुर नहीं पढ़ेंगे, चर पढ़ेंगे। यहाँ पर यू का उच्चारण हम ऐसे करेंगे चर के रूप में। तो कैसे पढ़ेंगे? जैसे NATURE, तो इसे नेचर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नेचर। NATURE, NA से ने, और TURE को हम बताएं चर पढ़ेंगे तो नेचर हो गया। FUTURE, इसे फ्यूचर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर। FU से फ्यू हो गया, और TURE को चर, तो इसे फ्यूचर। CULTURE, तो CU से को, L से आधा लो, और TURE को चर पढ़ेंगे, तो यह हो गया कल्चर। क्या हो गया? कल्चर हो गया। CULTURE, कल्चर। नेक्स्ट है LECTURE, तो इसे लेक्चर पढ़ेंगे। L से लो, E से एक ही मात्रा, C से क हो गया, उसके बाद TURE को चर पढ़ा जाएगा। TURE को चर, तो लेक्चर हो गया। तो इसे याद कर लीजिए, अगर TURE एक साथ हो तो उसके साथ हम चर का प्रयोग करते हैं, नहीं इसे हम चर लिखते हैं। यहाँ पर भी यू है ना, तो हम इसे टूर नहीं पढ़ेंगे, चुर नहीं पढ़ेंगे, च्योर नहीं पढ़ेंगे, इसे चर पढ़ेंगे। याद रखिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको सारे नियम अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, सारे वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे। तो प्यारे दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपको सारे शब्द क्लियर हो गए हों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर मुझे यह अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। प्यारे दोस्तों इतना मेहनत करके आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज लेके आता हूँ, इतना आप हमारे लिए नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी दबा लीजिए, और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ कि इस तरीके से आप उन्हें याद कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।